तो दोस्तों, जल गया अमेरिका, जल गया अमेरिका, जल गया अमेरिका। जी हाँ, कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पे ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं, इतनी मिसाइलें मारी हैं, इतनी मिसाइलें मारी हैं कि पूरे का पूरा अमेरिकी एयरबेस धुआं धुआं हो गया। दोस्तों, इस कदर मिसाइलों की बौछार हो रही है अमेरिकी एयरबेसों पे कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका की बादशाहत जब तक जिंदा है मिडिल ईस्ट के अंदर, जब तक मौजूदगी है, जब तक ये ईरान से जंग नहीं करता है, बातचीत के जरिए अपना काम चलाता है, बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालता है, बातचीत के जरिए हल निकालता है, बातचीत के जरिए सभी मामलों को सुलझाता है, जब तक इसकी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। वरना इसने जिस दिन भी ईरान से जंग छेड़ दी तो ये ध्यान रखना, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इसका एक भी अड्डा मिडिल ईस्ट में महफूज नहीं छोड़ेंगी, यहां तक कि ईरान जो है इसे मिडिल ईस्ट से निकाल देगा और मिडिल ईस्ट से इसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं माना, आखिर इनने हमला किया ईरान पे और ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया को जला दिया। मैंने पहले ही कहा था कि ईरान इतना ज्यादा ताकतवर है कि पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को जला के रख देगा अगर इस पे हमला हुआ। और फिर अमेरिका अगर नाटो पे फूल लिया हो तो नाटो के भी 32 देश आ जाएं, ऐसे में नाटो के 32 देश भी मार खाएंगे, पिटेंगे और पिट के खाड़ी देशों से निकलेंगे। ईरान इतने टाइम वो पावर है, वो ताकत है कि वो लगभग 35 देशों पे अकेला भारी पड़ेगा और वो पूरी तैयारी करके आया है कि मुझे 35 देशों से लड़ना है नाटो के, क्योंकि नाटो आएगा अमेरिका के साथ, हर हाल में आएगा। नाटो जायज नाजायज नहीं देखेगा, क्योंकि नाटो जो है बहुत हरामी चीज का नाम है, नाटो बहुत हरामी कौम का नाम है। नाटो में एक दो अच्छे मुल्क भी शामिल हैं जैसे तुर्की, लेकिन हाँ, तुर्की शामिल जरूर है, लेकिन तुर्की जो है मजबूरन नाटो के साथ आएगा क्योंकि नाटो का सदस्य है। फिलहाल ईरान जो है 35 देशों से लड़ने की तैयारी लगभग 30-40 साल से कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम था ये कमबख्त इजराइल जो है मिडिल ईस्ट में ये बहुत धोखेबाज है, चोर है, गद्दार है। इसकी नीयत हर एक देश की सरजमी पे खराब रहती है, हर एक देश के पेट्रोल तेल पे खराब रहती है, हर एक देश की खनिज पे नीयत खराब रहती है, हर एक देश के पदार्थों पे नीयत खराब रहती है। ईरान को ये मालूम था कि ये एक दिन मेरे देश पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तेल लूटेगा, गैस लूटेगा, पेट्रोल लूटेगा, डीजल लूटेगा, खजाने लूटेगा, खनिज लूटेगा। ये लुटेरा है, ईरान को मालूम था। और इसीलिए ईरान लगभग 30-40 साल से तैयारी में लगा था क्योंकि ईरान को मालूम था कि इजराइल से लड़ने के लिए मुझे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल का बाप है और इजराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है। जब बेटा पिटेगा तो बाप जरूर आएगा, और बाप आएगा तो बाप नाटो में है, नाटो जरूर आएगा। तो ईरान ने 35 देशों से लड़ने की तैयारी 30-40 साल से कर रखी थी। आज को वो अपनी ताकत दिखा रहा है कि 35 देशों तक को अकेले तोड़ मरोड़ के ये इकट्ठा कर देगा। और मैं पहले ही से कह रहा हूं कि देख जर्मन, देख फ्रांस, देख ब्रिटेन, आना मत इस जंग में। ये जंग दुनिया के ऐसे सेंटर पे चल रही है जहां चारों तरफ हूती हो, हम्मास हो, कताइब हिजबुल्ला हो, इराक हो, और जनाब ओमान हो, और जनाब यमन हो, ये जितने भी रेड सी के आसपास बसे हुए हैं, जितनी भी आबादी हुई है, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं बूढ़े हुए हैं, इन्हें उस जगह का सारा तजुर्बा है। और जो भी दूर से आएगा, 8,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मन आएगा, जो कोई भी 2-4 हजार किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर दूर से आएंगे, तो उन्हें उस जगह की ना तो जानकारी होगी और ना ही वहाँ के लोगों को जानते पहचानते होंगे, ना ही वहाँ के लोगों की भाषा समझते होंगे। कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे टीला है, इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी। और वहाँ के जो स्थायी लोग हैं उन्हें सारी जानकारी होगी। पूरे एरिए में ईरान का जाल बिछा पड़ा होगा, ईरान के लड़ाके चप्पे चप्पे पे बैठे होंगे, और जैसे ही इनके बेड़े पहुंचेंगे, एयरक्राफ्ट पहुंचेंगे, इन्हें पता भी नहीं होगा और इनकी बेड़ों पे, एयरक्राफ्टों पे मिसाइलें बरसने लगेंगी, ड्रोन बरसने लगेंगे, ये डूबेंगे, समंदर में मरेंगे। और जनाब ऐसी जगह पे
अगर दुनिया के 10, 20, 50 देश भी आ जाएं तो हो सकता है ईरान और ईरान के जो एलायंस हैं, जो समर्थक गुट हैं और जो ये संगठन हैं, ये हो सकता है कि 10, 20, 50 देशों पे भी वहां पे भारी पड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई मत आना, जंग को यहीं के यहीं खत्म कर लेना तो अक्लमंदी है, वरना नुकसान सबका होना है और जो भी वहां जाएगा पिट के बाहर निकलेगा। फिलहाल कुवैत के अंदर मौजूद अमेरिकी एयरबेस ईरान की मिसाइलों से राख का ढेर बन चुका है। वहीं बहरीन ने कहा कि हमारी तरफ 2 ईरानी मिसाइलें आई और दोनों में से एक भी हमसे रुकी नहीं, सीधी जाके होटल में लगी और होटल में से थोड़ी देर के बाद धुएं का गुबार निकला और आग ही आग नजर आई। क्या नजर आया बाद में? कि तबाही, राख का ढेर और बस, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। फिलहाल अब बहरीन ने यह स्वीकार किया है कि हाँ, ईरानी मिसाइलें तो आई लेकिन हमसे रुक नहीं सकी। फिलहाल बहरीन ने यह स्वीकार किया है कि हाँ, ईरानी मिसाइलें तो 2 आई लेकिन हमसे रुक नहीं सकी, वो सीधी की सीधी जाके टारगेट पे लगी और धुआं ही धुआं हो गया। लेकिन अभी तक जो बहरीन, जो कतर, जो दोहा ये दावा कर रहे थे कि हम ईरानी मिसाइलें रोक रहे हैं, ईरानी ड्रोन रोक रहे हैं, क्या उनके दावों में सच्चाई थी? बहुत ना के बराबर। 100 ड्रोन दागे जा रहे हैं, जब ये 50 रोक पा रहे हैं और 50 गिरे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ 70 रोक लेंगे फिर भी 30 गिरे जा रहे हैं। 100 मिसाइलें दागी जा रही, जब ये 70 रोक पा रहे हैं, 30 गिरे जा रहे हैं। हुआ तो 2 ही काफी है, अगर 2 गिर गई वही राख का ढेर बना देंगी। अब 30 वहां पे गिर जाए तो क्या हाल होगा? सिर्फ और सिर्फ मलबा और जली हुई राख ही नजर आएगी। लिहाजा अब अरब देश भी ये कबूलने लगे हैं कि हाँ, ईरानी मिसाइलें और ईरानी ड्रोन ना तो ठाट से रुक रहे हैं, ना पैट्रिक से रुक रहे हैं, ना आयरन डोम से रुक रहे हैं, ना एरो 3 से रुक रहे हैं, ना डेविड स्लिंग से रुक रहे हैं। जी हाँ, ये तबाही भरपूर मचा रहे हैं। ये अब अरबी देश स्वीकार करने लगे हैं अपनी दबी दबी बातों में। लिहाजा अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इजराइल ने अपनी जनता को कहा है, हाई अलर्ट करा है, होशियार करा है और कहा है कि आप जरा होशियार रहिए, आपको ईरान जो है ऑनलाइन जंग में घसीट सकता है। तो बताइए जरा, अब दुनिया के पत्रकार ये कह रहे हैं कि हमें यही नहीं है पता कि इजराइल कहना क्या चाहता है। वो अपनी जनता से कह रहा है कि तुम होशियार रहना, वरना तुम्हें ईरान जो है ऑनलाइन जंग में घसीट सकता है। ये अपनी जनता से कहा है इजराइल की गवर्नमेंट ने। तो अब वाकई मेरी भी समझ में नहीं आ रही आज कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं समझ गया हूँ। मैं बता रहा हूं, दुनिया के किसी पत्रकार ने अभी तक नहीं बताया है, सबने यही कह दिया है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इजराइल अपनी जनता से क्या कहना चाहता है। उसने खाली ये कह दिया है अपनी जनता से होशियार रहना, ईरान तुम्हें ऑनलाइन जंग में घसीट सकता है। लेकिन हाँ, मैं समझ गया हूं कि इजराइल अपनी जनता से क्या कहना चाहता है। इजराइल अपनी जनता से ये कहना चाहता है कि तुम होशियार रहना, तुम्हें ईरान भड़का सकता है और ये कह सकता है कि तुम धरना प्रदर्शन करो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट को गिरा दो, क्योंकि तुम्हारी ये गवर्नमेंट जो है मौजूदा, ये बहुत खराब है, दंगाई है, हर तरफ झगड़ा कर रही है। तुम इसे गिरा दोगे, तुम पे हमले रुक जाएंगे और तुम चैन सुकून से अपने रहने लगोगे। ये कहना चाहता है इजराइल। अच्छा, इसमें बुराई क्या है? इसमें सच्चाई है कि हाँ, इजराइल की मौजूदा जो सरकार है ये हरामजादी है, जिधर देखो उधर हमला करती है, जिससे देखो उससे लड़ती है, जिधर देखो उधर खुराफात करती है। इसमें सच्चाई है, भड़काना नहीं है, ये हकीकत है। फिलहाल इजराइल अपनी जनता को जो है समझाने की कोशिश कर रहा है और रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इतना जंग में ज्यादा ढकेला है कि जनता मौजूदा सरकार से परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ईरान पूरी तरह से सोशल मीडिया पे छा चुका है। जी हाँ, और हूती ने कहा है, हूती क्या कह रहा है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पे है। हूती का कहना है, हूती की तरफ से कल बयान निकल के सामने आया है, कल कहा है हूती ने या परसों कहा है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पे है। अगर किसी तीसरे देश ने इस जंग में ईरान के खिलाफ दखल दी तो ध्यान रखना, ढाई ढाई भिचुम भिचुम होएगी, ये ध्यान रखना। ये हूती कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर ईरान के खिलाफ किसी ने दखल दी तो हमसे लड़ाई होएगी, और अगर ईरान के समर्थन में कोई ईरान का दोस्त कूदा जंग में तो फिर क्या है? तो फिर तो वेलकम है, आइए यार, तुम तो फिर हमारे अपने ही हो। ये हूती कहना चाह रहा है। उधर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो विपक्ष है, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि बस अब जंग बहुत हो गई, जंग रोक दो, सीज फायर कर लो। ये कह रहा है। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का विपक्ष। जब अमेरिका सरकार ने सऊदी अरब के देशों से कहा कि सीज फायर कराइए यार, बहुत हो गई जंग, जंग रुकवाइए, अब सऊदी अरब के लीडर क्या कह रहे हैं?
जो अरबों के बादशाह हैं वो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं यार, नहीं अभी नहीं जंग रोकना, बहुत मारा है ईरान ने, सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, हर तरफ धुआं ही धुआं उड़ रहा है, हर तरफ अमेरिकी एयरबेस राख हो रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों पे मिसाइलें पड़ रही हैं, बिल्डिंगों में अमेरिकी सैनिकों के छुपे होने की इंटेलिजेंस मालूमात मिल रही है ईरान को, हर तरफ उन बिल्डिंगों में भी मिसाइलें गिर रही हैं, यानी कि अमेरिकी एयरबेसों से लेके अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों तक, यानी कि अमेरिकी फौजी जिन जिन बिल्डिंगों में छुपे हैं वहां तक ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से ये वीडियो और तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है कि अरबी किस कदर ईरान से पिट रहे हैं। बहुत बेइज्जती हो गई है यार, अभी जंग मत रोकना, ईरान को कुछ तो मार लो। अब मार कैसे ले, वो खुद पिट रहा है, वो कैसे मार ले। लिहाजा अरब जो हैं मना कर रहे हैं, और अरबों ने ईरान से रिक्वेस्ट की है भाई यार इधर मत मारो, बहुत मार रहे हो यार, थोड़ा रुको, रुको रुको भाई, थोड़ा रुको, थोड़ा हम पे तरस खाओ भाई, बहुत मार रहे हो आप। अरबों ने ईरान से ये रिक्वेस्ट की है। ईरान कह रहा नहीं नहीं भाई हम तुम्हें नहीं मार रहे हैं, तो अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बना रहे हैं, और आपकी उन होटल और उन बिल्डिंगों को निशाना बना रहे हैं जिसमें अमेरिकी सैनिक अड्डे छोड़ छोड़ के छुप गए हैं। लिहाजा हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुम्हें नहीं मार रहे हैं, हम अमेरिकियों को मार रहे हैं और अमेरिकी ठिकानों पर निशाने मार रहे हैं, जहां जहां अमेरिकी सैनिक छुपे हुए हैं वहां मिसाइलें मार रहे हैं। इधर अरब लीग से कहा है अरबों ने कि भैया जल्दी इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए और बातचीत करिए और कुछ सोल्यूशन निकालिए, बहुत मार रहा है ईरान, नॉन स्टॉप मार रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, अब हमसे मार बर्दाश्त नहीं हो रही है, भैया इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए। अरब लीग से कहा, अरब लीग कह रहा है हाँ हाँ तैयारी कर रहे हैं, हाँ हाँ तैयारी कर रहे हैं। अब वो जब तक तैयारी कर रहा है, इधर ईरान जो है मार मार के भूसा भरे दे रहा है। फिलहाल दोस्तों अरब के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ईरान से बातचीत की है, और ईरान के पास फोन किया, और ईरान के जो सुप्रीम तीन डीन लीडर थे जो शहीद हो गए हैं, जिनका नाम है रहबर मुअज्जम सैयद अली आयतुल्लाह खोमैनी साहब, खोमैनी साहब के शहादत पे उन्होंने अपना दुख जताया है, और फिर बाद में कहा है ईरान से कि भाई साहब तुम हमें बहुत मार रहे हो, थोड़ा यार तरस खाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ईरान ने कहा नहीं भाई हम तुम्हें नहीं मार रहे, हम तो अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बना रहे हैं, जिन जिन बिल्डिंगों में अमेरिकी फौजी एयरबेस छोड़ के भाग के गए हैं और छुप गए हैं, उन होटल उन बिल्डिंगों को निशाना बना रहे, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जो है निश्चिंत रहो, हम तुम पे नहीं मारेंगे मिसाइल, हम उसी जगह मारेंगे जहां अमेरिकी ठिकाना होगा, जिस बिल्डिंग या होटल में अमेरिकी सैनिक छुपे होंगे, हमें जानकारी होगी, इंटेलिजेंस मालूमात होगी, हम वहीं मिसाइलें मारेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने कुछ देशों से एग्रीमेंट किया था, वादा किया था कि हम तुम्हारे यहाँ पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सऊदी अरब ये कह रहा है भैया अब तो हम क्या करें, अब हम तुम्हारे यहाँ पैसा लगाएं कि अपने यहाँ लगाएं, हम खुद इतने नुकसान में जा चुके हैं कि हमारा खुद पता चला नहीं है कि अब हमारे यहाँ कितना पैसा लगेगा। भैया सऊदी अरब अब ये कहने लगा है। तीसरी तरफ आपको बता दूं कि जो पेंटागन है उसने तो मांग करी दी है अमेरिका से कि पैसे दो भाई, असला खत्म हो रहा है, हमें पैसा चाहिए है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार से कहा है, किसने कहा है, पेंटागन ने कहा है कि भाई पैसा दो, हथियार खत्म हो रहे हैं और हमें हथियार खरीदने की जरूरत है। जी हाँ, चलो अब और आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो ले चलेंगे कहाँ, आपको ले चलेंगे जॉर्डन। जॉर्डन में अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, ईरान के ड्रोन ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अपने निशाने पे लिया और उसका राडार ही उड़ा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, राडार ही उड़ा दिया। ये अमेरिका का सबसे महंगा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि आंख और कान होता है, हर गतिविधि पे नजर रखता है, हवा में कौन सा गोला आ रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है, और कैच करके हवा में ही गोला मार के ड्रोन मिसाइल और गोले को नष्ट कर देता है। लेकिन अब वो ही सुरक्षित नहीं है, ठाट का जो राडार था वो ही ईरान के ड्रोन ने उड़ा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी हाँ, बड़े मजे की बात है। फिलहाल ईरान ने एक और काम किया है। क्या काम किया है कि इराक के अंदर बगदाद शरीफ में जो अमेरिकी एयरबेस मौजूद है, अल बराक एयरबेस मौजूद है, अल असद एयरबेस मौजूद है, कोनोको एयरबेस मौजूद है, ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं, इतनी मिसाइलें मारी हैं, इतनी मिसाइलें मारी हैं कि अमेरिकी एयरबेसों को राख का ढेर बना दिया है। जी हाँ, बहुत विकट मार रहा है ईरान, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, नॉन स्टॉप मार रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे थे कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, ईरान के ड्रोन खत्म हो रहे हैं,
ईरान जो है हमला नहीं कर पा रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बहरीन में रात में ज़्यादातर ईरान की मिसाइलें बरसती रहती हैं। लिहाजा ये सब कुछ देखने को मिलता है कि ईरान हमला कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब आपको बता दूं कि ईरानी जनरल का बड़ा अच्छा बयान निकल के सामने आया। ईरानी जनरल ने क्या खूब बयान दिया है, सलाम हो उनके बयान पे। ईरानी जनरल मालूम क्या कहते हैं? ईरानी जनरल ने कहा है कि हम जंग जारी रखेंगे, जंग को नहीं रोकेंगे। हम अमेरिका को इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि अमेरिका की सारी अकड़ निकाल देंगे, सारी दादागिरी निकाल देंगे, और अमेरिका का हम सारा गुरूर चकनाचूर कर देंगे इंशाअल्लाह, और अमेरिका की सारी चौधराहट खत्म कर देंगे। ये कहा है। किसने कहा है? ईरानी जनरल ने। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि वर्ल्ड में ऑर्डर करने वाला जो वर्ल्ड का खलीफा होता है, पूरी दुनिया का खलीफा, जो वर्ल्ड का एक तरीके से फैसले करने वाला होता है, जो वर्ल्ड का पंचायती होता है, यानी कि पूरी दुनिया का जो पंचायती होता है, वो बदल जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, ईरान के जनरल ये कह रहे हैं। और उनका कहने का साफ मतलब ये है कि मैं वर्ल्ड ऑर्डर बन जाऊंगा, मैं बनूंगा। भाई वो यही तो कहना चाहते हैं, वो बनेंगे या फिर अपने चीन को बनाएंगे या रूस को बनाएंगे, बस यही तीन है फिर मैदान में। लेकिन हाँ, ईरान की मार से ये लग रही है वाकई वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। अमेरिका हाथ पैर जोड़ने पे उतारू हो गया है, ट्रंप गिलगिलाने पे उतारू हो गया है, ईरान से माफी तलबी करने पे उतारू हो गया है। लेकिन ईरान है कि ना तो रुकने का नाम ले रहा है और ना ही झुकने का नाम ले रहा है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और रिपोर्ट छाप दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जो ईरान के अंदर हॉस्टल था, स्कूल था, मेनाज स्कूल, जिस पे हमला किया गया था, जिसमें 160 से 180 लड़कियां मरी थी, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है वो हमला इजराइल ने नहीं किया था, बल्कि वो हमला अमेरिका ने कहा था। बताइए, अमेरिका का ही अखबार छाप रहा है कि वो हमला अमेरिका ने किया था, और अमेरिका का ये बहुत बड़ा अखबार छाप रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। अब देखिए मीडिया कितनी इंडिपेंडेंस है, मीडिया अमेरिका की कितनी इंडिपेंडेंस है, एकदम आज़ाद है, एकदम फ्रीडम है। लेकिन भारत की मीडिया अगर ये छाप देती तो हो सकता है भारत के अंदर मीडिया पे मार पड़ने लगती। फिलहाल ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा कर दिया कि वो हमला अमेरिका ने किया था। इसका मतलब अमेरिका वॉर क्रिमिनल है और डोनाल्ड ट्रंप वॉर क्रिमिनल है। लेकिन ईरान ने जो है इजराइल के तेल अवीव पे एक मिसाइल दागी है, खुर्रम शहर मिसाइल। खुर्रम शहर ने पूरे के पूरे तेल अवीव को खंडर बना दिया है, गाजा बना दिया है। ये और आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने अपनी जनता को हाई अलर्ट कराए और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट कर दिया। ना सिर्फ इजराइल में हाई अलर्ट किया है, बल्कि इजराइल की गवर्नमेंट ने पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट कर दिया है। और क्या कहा है कि जहां कहीं भी इजराइली हो, पूरे मिडिल ईस्ट में जरा होशियार रहना और जरा बच के रहना, सतर्क रहना। बेटा किसी ईरानी के हाथ मत लग जाना। खौफ देखिए जरा, खौफ देखिए। इजराइल की गवर्नमेंट अपने नागरिकों से कह रही है कि अलर्ट सिर्फ इजराइल में नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है। जहां कहीं भी इजराइली हो, वो थोड़ा होशियार रहे और सतर्क रहे, किसी ईरानी के हाथ ना लग जाए। यानी कि बहुत खौफ है ईरान का। फिलहाल ईरान ने अरबों को इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि अरबों के दिल में ईरान का अब खौफ बैठ गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी जनता से कह रहा है कि अगर हम हमला ईरान पे नहीं करते तो ईरान हम पे हमला कर देता। फेंटस ने फौरन ललकार दिया है, फेंटस ने फौरन कहा है, झूठ बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, झूठ बोलता है। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था और ना ईरान अमेरिका पे हमला करने आ रहा था। फेंटस के साथ साथ अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी कड़ी फटकार लगाई है और कहा है झूठ बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो ये जताना चाहता है कि हमने ईरान पे हमला जायज किया, जबकि सरासर नाजायज किया। इसने पड़ी लकड़ी उठा के अपने पिछवाड़े में कर ली, जो लकड़ी फंस गई है डोनाल्ड ट्रंप के और निकल नहीं रही है। जी हाँ, तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी जनता को ये यकीन कराना चाहता है कि अगर हम ईरान पे हमला नहीं करते तो ईरान हम पे हमला कर देता। लेकिन फेंटस ने फौरन मना कर दिया और इंटेलिजेंस ने भी तुरंत ललकार लगा दी है, नहीं माना है।
लिहाजा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है वो ही डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने अभी 3-4 दिन पहले कहा, उसके बाद कहा, फिर उसके बाद कहा और अभी कल फिर कहा वही बात को कि जनाब ईरान के हथियार ख़त्म हो रहे हैं, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है और ईरान के ड्रोन ख़त्म हो रहे हैं, ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं और हम ईरान से हथियार पड़वा देंगे, IRGC को सरेंडर करवा देंगे। अब देख लो, मार पे मार खा रहा है और मैदान छोड़ के भाग रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफी तलबी करना चाह रहा है, किसी तरीके से जंग रोकना चाह रहा है, किसी तरीके से सीज फायर करना चाह रहा है, किसी तरीके से टेबल पे लाना चाह रहा है, किसी तरीके से बातचीत करना चाह रहा है, किसी तरीके से युद्ध विराम करना चाह रहा है, किसी तरीके से ये अब बातचीत के माध्यम से जंग को खत्म करना चाह रहा है। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ईरान के हथियार खत्म हो रहे हैं और जनाब ईरान जो है बहुत जल्दी हम सरेंडर करा देंगे। और डिफेंस मिनिस्टर साथ ही साथ मालूम क्या कह रहा है, अभी ये जंग जारी रहेगी, हम लड़ेंगे। तू क्या लड़ेगा, तेरी तो लड़ने की औकात ही नहीं है, तू तो लड़ना चाह ही नहीं रहा है, तू तो ये चाह रहा है जंग खत्म हो जा। तो तेरी मजबूरी रही है कि ईरान रुक ही नहीं रहा और जब रुक नहीं रहा तो मजबूरी में तुझे लड़ना तो पड़ेगा। तू ये कह रहा है अभी हम ये जंग और लंबी लड़ेंगे और ईरान पे और बड़े हमले करेंगे। अरे बेटा, ही पे से तो तू मुन्ना है, 5 साल का बच्चा है। जब ईरान हार रहा है, जब तू हथियार पड़ाई दे रहा है, तो फिर बेटा बड़े हमले करने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्या जरूरत पड़ रही फिर बड़े हमले करने की। हाँ, यहीं पे से साबित होता है कि क्या हो रहा है जंग के मैदान में। जी हाँ, ईरान रुक ही नहीं रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लगातार जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और जनाब जनता से अपने पक्ष में बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान की भी जनता को बहकाने की कोशिश हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ओमान में या फिर यमन में मौजूद अपने भाड़े के टट्टुओं से कह रहे हैं कि आप ईरान की जनता को बहकाइए और कहिए कि ये बेस्ट मौका है जिस जालिम हुकूमत में आप तकरीबन आज लगभग 40 साल से 45 साल से जी रहे हैं और जालिम हुकूमत का जुल्म सह रहे हैं। आपको अच्छा मौका है कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करिए और रिजीम को चेंज कर दीजिए। ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान की हुकूमत कतई जालिम नहीं थी। ईरान की हुकूमत बहुत अच्छी है और अच्छी रहेगी क्योंकि वो खुदा के उसूलों से चलती है। सिर्फ नंगा नाच नहीं होगा बल्कि जालिमपन किसी के साथ नहीं होगा। बस नंगे नाच पे रोक है वहाँ पे। जो लड़कियां अमेरिका के अंदर आधे आधे कपड़े पहन के घूमती हैं, ऐसा कुछ नहीं करने को मिलेगा ईरान के अंदर। बस यही है, बाकी जालिमपन किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया जा रहा है। ये ईरान की जनता खूब अच्छे से जानती है और ईरान की जनता आज जी जान से खड़ी हुई है अपनी गवर्नमेंट के साथ। ईरान की फौजें जंग लड़ रही हैं, मिसाइलें ऊपर से गुजर रही हैं, धुआंधार हो रहा है और ईरान की जनता सड़कों पे टहल रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, बाजार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं। ईरान की जनता के चेहरे पे शिकम नहीं है। जरा बहादुरी तो देखिए, चेहरे पे शिकम नहीं है, चेहरे पे खौफ नहीं है और मिसाइलें गुजर रही हैं। जंग जारी है। फिलहाल ईरान जो है उसने कह दिया है कि हम नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ ईरान के एक और जनरल हैं जिन्होंने बयान दिया है कि हम जब ही रुकेंगे जब अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाल देंगे। दूसरी तरफ ईरान की IRGC के जो दूसरे जनरल हैं उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक अमेरिका पे हमले जारी रखेंगे, जब तक हम अमेरिका को मारते रहेंगे, जब तक के मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर नहीं निकाल देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सीज फायर के लिए बातचीत हुई और अमेरिका ने टेबल पे बातचीत की तो ईरान यही शर्त रखेगा, आप मिडिल ईस्ट से निकलिए और तुरंत निकलिए, निकाल के ही मानेगा वरना वो नहीं मानेगा। फिलहाल जंग अभी बहुत भीषण चल रही है और जनाब जो ईरान के जनरल हैं दूसरे वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका कह रहा है हमारे हथियार ख़त्म हो रहे हैं, हमारे ड्रोन ख़त्म हो रहे हैं, हमारी मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका झूठ बोल रहा है। हमारे पास हथियार भरपूर हैं, ड्रोन भी भरपूर हैं और मिसाइलें भी भरपूर हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका का जो डिफेंस है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो रहा है
और अमेरिका के इंटरसेप्टर भी ख़त्म हो रहे हैं। और अमेरिका के जो 2-4-5 दिन या हफ्ता भर या 10 दिन का डिफेंस है, इंटरसेप्टर है, उसके बाद हमारे ड्रोन और मिसाइलें बेखौफ गरजेंगी। कोई रोकने वाला इन्हें नहीं होगा। अगर हम 100 दाग रहे हैं तो अभी भी 30 मिसाइलें ड्रोन गिर रहे हैं, लेकिन फिर हमारे 100 में से 70 गिरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ये रोक पाएंगे। और जब डिफेंस इंटरसेप्टर इनके कने बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है कि 100 में से 80-90 गिरें और ये 10 ही रोकें या 10 भी नहीं रोक पाएँ। लिहाजा ईरान जो है कह रहा है हम लंबे समय तक लड़ेंगे और जंग नहीं रोकेंगे, और रुकेंगे तो जब ही रुकेंगे, ईरान के जनरल का कहना है, जब हम अमेरिका को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह बाहर निकाल देंगे। फिलहाल जंग जो है बहुत भीषण चल रही है और बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है, लेकिन अब देखना है ये जंग कहाँ तक जाएगी। लेकिन अभी तक की खबरों में ताई है, लिहाजा आगे जो भी अपडेट ताज़ी निकल के आएगी मैं उस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश आमदीद।